ट्वेल्थ पढ़ते हैं पीसीएम से, तो हमारे अंदर होता है कि हम आईआईटी जेई देंगे। तो उसके बाद मेरा था कि ठीक है, बाहर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं बीएससी। तो मेरा उस टाइम ये भी सीन नहीं था कि मैं स्टैटिस्टिक्स लूंगी, बस ऐसे मिल गया था तो ले लिया था। एंड मैं सोचती थी कि आईआईटी इज नॉट फॉर मी, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो अभी फिर जा रही हूँ तो लग रहा है कि यार इट वॉज फॉर मी। ले सर लिया था। था क्या कि हम लोग पीसीएम पढ़ते थे, मुझे बीएससी में भी पीसीएम ही लेना था। मैं स्टैटिस्टिक्स से नहीं हम्म। मैं सोचती थी ये नया सब्जेक्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है। तभी मैं उदास थी कि मुझे स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, मुझे मतलब जो मैं चाहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो नहीं मिल रहा है। सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम मेरे को था कि अब साल खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर में आ गई, आई हैव टू थिंक फॉर फर्दर एजुकेशन कि क्या करना है। तो उस टाइम मेरे माइंड में था गवर्नमेंट जॉब, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। और मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। आईआईटी का तो मुझे ख्याल तब आया जब जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखी, व्हेन दे वर स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। वो लोग फॉर्म फिल कर रहे थे आईआईटी जैम के लिए, तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया उनको देख के कि चलो मेरे फ्रेंड्स दे रहे, मैं भी दे देती हूँ। रियल मोटिवेशन फॉर आईआईटी जब मुझे उनके थ्रू ही आया। कि इस गलती तो मैं ये बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज जितना जल्दी, तो माई फैमिली वांट्स मी टू स्टे नियर। वो चाहते थे कि कहीं अभी मतलब स्टेप, माई फादर टोल्ड मी आप जाओ पढ़ने आगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। अभी बीएचयू में गई, अभी आईटी, उसके बाद जॉब लगेगी, जाना कहीं दूर। तो उनका तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। सो आज मेरे साथ है जूही, जिन्होंने आईआईटी जैम में काफ़ी अच्छा रैंक ऑब्टेन किया एंड आईआईटी जैम के एग्जाम के थ्रू जो है आईआईटी कानपुर स्टैटिस्टिक अलॉट हुआ। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जूही, इतनी अच्छी रैंक ऑब्टेन करने के लिए। और जो फाइनली आईआईटी का जो ड्रीम था वो पूरा हो गया, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जा रही हूँ आईआईटी कानपुर, कभी सोचा भी नहीं था कि जाऊंगी, सो आई एम हैप्पी। ओके। तो जूही, सबसे पहले अपने बारे में बताना, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो एंड तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? I'm from Balia, Uttar Pradesh, and my schooling 10 plus 2 I have done from my hometown, Columbus International School. And after that, I have done my undergraduate from Banaras Hindu University, and the core subject was statistics. And ओके। now I'm going to IIT Kanpur to pursue my postgraduate for in the subject of statistics. And my rank was ओके। 173. ओके, तो जो ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाइक तुमने बीएचयू जाने से पहले क्या आईआईटी के बारे में सोचा था कि आईआईटी जाना? क्योंकि ट्वेल्थ में काफी स्टूडेंट जो है जेई एडवांस की तैयारी करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए जो है आईआईटी को चूज करें। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ड्रीम था या डायरेक्ट जो है सोचा था कि बीएससी करना है देन आगे सोचेंगे? सर एक्चुअली होता क्या है कि हम जब 10 और सॉरी 11 और 12 पढ़ते हैं पीसीएम से, तो हमारे अंदर होता है कि हम आईआईटी जेई देंगे। एंड कहीं ना कहीं होता है इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, एंड आई कैंट क्रैक इट, हमसे हो नहीं पाएगा। तो मेरा भी था, मैंने जेई दिया था लेकिन विदाउट प्रिपरेशन, जैसे ट्रायल दिया था। तो उसके बाद मेरा था कि ठीक है, बाहर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं बीएससी। तो मेरा उस टाइम ये भी सीन नहीं था कि मैं स्टैटिस्टिक्स लूंगी, बस ऐसे मिल गया था तो ले लिया था। एंड मैं सोचती थी कि आईआईटी इज नॉट फॉर मी, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो अभी फिर जा रही हूँ तो लग रहा है कि यार इट वॉज फॉर मी। ओके। तो लाइक जो भी जैसा तुमने बताया कि तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं था कि स्टैटिस्टिक तुम्हें लेना है, हाँ। तो क्या तुमने लाइक किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए स्टैटिस्टिक चूज किया था या जो है नहीं ऐसे ही जो है ले सर, लिया था? था क्या कि हम लोग पीसीएम पढ़ते थे, मुझे बीएससी में भी पीसीएम ही लेना था। मैं स्टैटिस्टिक्स से नहीं मैं सोचती थी ये नया सब्जेक्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है। बट लकीली आई गॉट स्टैटिस्टिक्स। और मैं कॉलेज में तभी मैं उदास थी कि मुझे स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, मुझे मतलब जो मैं चाहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो नहीं मिल रहा है। तो कॉलेज आके पता चला कि नो, आई वाज लकी कि मुझे स्टैटिस्टिक्स मिला। बिकॉज मैं देखती थी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे, दे यूज टू हैव सो मच हेक्टिक डे, लैब जाना, दिस दैट। एंड आफ्टर दैट गोइंग टू कॉलेज मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला कि प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं लकीली बहुत खुश हुई थी जानती कि हाँ स्टैटिस्टिक्स अच्छी सब्जेक्ट है। ओके। तो जब तुमने लाइक स्टैटिस्टिक जब चूज किया था तो ग्रेजुएशन में जब
फर्स्ट टाइम तुम्हें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल, इन्फ्लुएंस पढ़ाया जा रहा था, तो तुम्हें क्या इंटरेस्ट आ रहा था, या फिर जो है जस्ट पास होने के लिए उसको पढ़ रही थी? सर मेरा था कि मुझे मैथ्स ऑनर से ही करना था फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्टैटिस्टिक्स था कि हाँ ठीक है, स्कोप मिल गया, अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा सेकेंड ईयर तक मेरे माइंड में मैथ्स ही था। वो तो मैं लास्ट में स्विच करी फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। तो अच्छा लगता था पढ़ने में, बट मेरा माइंड नहीं था कि मैं स्टैटिस ऑनर्स भी स्टैटिस्टिक्स में ही करूँगी। वो तो एट द एंड मैंने चेंज किया उसका। ओके। तो लाइक जब जो भी तुमने लाइक ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट किया, तो कैसे सोचा कि तुम्हें आईआईटी जैम की तैयारी करनी है और आईआईटी जो है आईआईटी से मास्टर्स करना है? और जैसे तुमने बताया मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ की तरफ आगे जाना था, तो फिर सडनली स्टैट्स में कैसे स्विच किया तुमने? हाँ तो सर देखिए, मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम मेरे को था कि अब साल खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर में आ गई, आई हैव टू थिंक फॉर फर्दर एजुकेशन कि क्या करना है। तो उस टाइम मेरे माइंड में था गवर्नमेंट जॉब, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, और मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिर मैं ये सोची कि अगर मैं मैथ से पढ़ती हूँ तो फिर मेरे को हेक्टिक डे होगा बहुत, 7 कोर्सेज थे उस टाइम, एंड डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था फ्रॉम एमएमवी टू डिपार्टमेंट। तो मुझे लगा कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैं सोची कि स्टैटिस्टिक्स से स्विच करते हैं, टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी करने के लिए। एंड अगर गवर्नमेंट का भी नहीं हुआ तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, बीएचयू प्लेसमेंट होता है। तो बीएचयू में जाके मैं प्लेसमेंट ले लूंगी। आईआईटी का कोई ख्याल ही नहीं था। आईआईटी का तो मुझे ख्याल तब आया जब जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखी, व्हेन दे वर स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। वो लोग फॉर्म फिल कर रहे थे आईआईटी जैम के लिए, तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया उनको देख के कि चलो मेरे फ्रेंड्स दे रहे, मैं भी दे देती हूँ। तो फिर जब उनका रैंक आया एंड दे वर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू आईआईटीज, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माय क्लासमेट्स, एंड इफ दे आर गोइंग व्हाई नॉट मी। तो रियल मोटिवेशन फॉर आईआईटी जब मुझे उनके थ्रू ही आया, कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फ्रेंड्स गुड रैंक स्कोर सिक्योर कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वहां से मेरा मोटिवेशन आया। फिर स्लोली स्लोली देन आई स्विच टू आईआईटी जैम। तो फिर आई थिंक जब तुम्हारे फ्रेंड्स का जो रिजल्ट था वो मार्च में आया था और सबको आईआईटी आई थिंक जून में मिला था, तो तुमने स्टैट्स के लिए तैयारी, जैम की तैयारी जो है कब से स्टार्ट किया? फाइनली जो है सर जो ड्रीम था उसकी तरफ कब आगे सर स्टार्ट किया? सर जो भी मेरी फ्रेंड्स थे वो लोग ऑब्वियसली आपसे सब लोग पढ़ते थे, अन अकेडमी से उस टाइम आप थे, तो वो लोग आप तो उनको आप मैं आपको जानती थी उस टाइम कि हर्ष सर हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। तो मेरा भी था कि अब मैं प्रिपरेशन अगर करूंगी तो आपसे ही करूंगी। तो मैं जब बीएचयू में थी तो मेरा था कि अब मैं इंजॉय कर ली बहुत अपना 3 साल, अब मुझे प्रिपरेशन करना है। तो था कि अब मेरे को मतलब मैं श्योर हो गई थी कि मुझे ड्रॉप लेके करना है, क्योंकि हुआ नहीं। तो मैं ड्रॉप ले, और ये भी सोची थी कि घर जाऊंगी तो फुली डेडिकेशन से प्रिपरेशन करूंगी 1 साल घर रह के। तो मैं जैसे ही घर आई तो वो तो सोच के ही आई थी बनारस से कि घर जाके बैच लेना है, तो तुरंत आई, मैं बैच तुरंत ले ली। एंड उसके बाद मैंने अपने सीनियर को कांटेक्ट किया, सुजल भैया को कांटेक्ट किया कि वो मुझे गाइड करे कि कैसे पढ़ना है। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि मैं जीरो से स्टार्ट की थी उस टाइम, जुलाई जून से। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है, किस कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी नहीं पता था। तो फिर मुझे पता चल गया सीनियर से कांटेक्ट करके कि हाँ पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फिर आईसी पढ़ना है, फिर रैंडम वेरिएबल पढ़ना है। तो सीक्वेंस मुझे पता चल गया। एंड मुझे एक चीज ये भी पता था कि मुझे मेरे पास बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो पहले उसको कैसे भी खत्म करके मुझे लाइव क्लास में जानी है। तो ये ऐसे मैंने स्टार्ट किया अपना। ओके, तो जब जून में स्टार्ट किया था तो आई थिंक उस टाइम पे 200-250 लेक्चर हो चुके थे, हाँ। तो तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहता था कि कितने लेक्चर देखने हैं एंड किस तरीके से जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है? उस टाइम तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं कैसे भी अपना लेक्चर कंप्लीट करूं, पूरा लेक्चर लाइव, जितना भी बैकलॉग बचा था, और तुरंत लाइव क्लास में जाऊं। तो बैकलॉग कैसे कंप्लीट करती थी कि मैं लेक्चर देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, एंड एंड मीन्स आई कैन से कि एक दिन में मैं 4-5 लेक्चर करी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी, लाइक असाइनमेंट्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था बैकलॉग ही कंप्लीट करना। तो मेरा बैकलॉग भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था आई कैन से। एंड प्लस उस टाइम मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखती थी,
तो मेरे को बहुत लगता था कि कितने स्टूडेंट्स आगे हैं, मैं कितने पीछे हूँ, मैं बैकलॉग ही कंप्लीट कर रही हूँ एंड कंपटीशन एक फेज क्रिएट हो गया है। तो मुझे भी उस फेज में आना था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करती थी। एंड उसमें मेरा एक और चीज़ अच्छा लगा कि मैं नोट्स बहुत अच्छा, मतलब उस टाइम लेक्चर के साथ साथ नोट्स प्रॉपर बनाती थी, जो कि मुझे आगे हेल्प किया वो नोट्स। ओके। तो आई थिंक तुम अगस्त एंड तक बैकलॉग कंप्लीट कर हाँ, लेते, राइट? एकदम। तो जब बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हो, जब क्लास में आते थे, तो क्या क्लास में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो जाते थे? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो बैकलॉग जल्दी जल्दी कर तो लेते हैं, जब लेकिन क्लास में आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। एंड क्लास में फिर उनको लगता है कि 2x पे जब क्लास देखते हुए आ रहे हैं, तो जो लाइव क्लास होती है उसमें बोरिंग लगता है। तो क्या तुम्हारे साथ कैसा फील होता था? सर इनिशियली आई थिंक सो मैंने ऑर्डर स्टेट से लाइव क्लास लेना शुरू किया था, तो उस टाइम आप मॉर्निंग में एक क्लास ले रहे थे, उसी से मैंने शुरू किया था। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत बच्चे को मीन्स उस टाइम प्रूफ था थोड़ा बहुत ऑर्डर स्टैट्स में, तो मुझे समझ नहीं आता था। फिर भी मैं लेक्चर लेक्चर की उस टाइम। उसके बाद मैं ट्राई करती थी कि उसको समझूँ, उस लेक्चर को क्या आप करा रहे, आपके फ्लो को समझूँ, आपके सीक्वेंस पढ़ाने का तरीका को समझूँ। तो धीरे धीरे मैं समझ गई थी, मतलब आई कैन से कि मैं जब आप इन्फ्लुएंस स्टार्ट किए थे उस टाइम मैं आ गई थी फ्लो में, कि हाँ मुझसे होने लगे थे इन्फ्लुएंस तक। मैंने अपने आप को मैनेज कर ओके। लिया था लाइव क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि इसको जो है रिकॉर्डिंग में देख लें और ये टाइम बचा के कहीं और यूज कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि काफी स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि रिकॉर्डेड कर लेते हैं, जो 2 घंटे की क्लास है वो 1 घंटे में हो जाएगा, बाकी टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तुम्हें ऐसा कभी फील हुआ इस टाइप का? नहीं, क्योंकि मैं बैकलॉग करती थी उस टाइम, मेरा मोटिव था कि लाइफ में जाऊं, तो आखिर मीन्स एट द एंड में जब लाइफ में जाऊं तो मैं कभी नहीं सोची कि फिर बैकलॉग रखूं लाइफ के लिए। और मैं जब लाइव क्लास चली गई थी ना सर, तो मैं वापस कभी नहीं आई बैकलॉग में, हमेशा लाइव ही चला मेरा। ओके। तो जो ही जब तुमने बैकलॉग कर लिया, लाइव क्लास कर रही थी, तो उसके साथ में प्रैक्टिस का तुम्हारा क्या रहता था कि तुम प्रैक्टिस कैसे कर रही हो? एंड कैसे अपने आप को एनालाइज करती थी कि तुम जो है कंपटीशन में जो है लाइक कर रही हो कि नहीं कर रही हो, या किस पोजीशन पे हो? सर मैंने जैसे बोला कि जब मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी उस टाइम मैं असाइनमेंट नहीं करती थी। तो वो असाइनमेंट ऑर्डर स्टेट्स कराने के बाद आई थिंक सो आप 15 डेज के लिए बॉम्बे चले गए थे। तो वो हम्म। 15 डेज मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया कि जितने भी बैकलॉग्स, मतलब सॉरी असाइनमेंट्स हैं, तो वो मैं असाइनमेंट्स उस 15 डेज में कैसे भी आपके आने से पहले मुझे वो कंप्लीट करना है। वो सब मतलब जितना भी बचा कुचा रह गया था बैकलॉग में, वो सब कंप्लीट करना है। तो आप आए उसके बाद आप इन्फ्लुएंस शुरू कर दिए थे उस टाइम। तो इन्फ्लुएंस का क्लास तो करती थी, उसके अलावा जब आप 12 बजे क्लास कंप्लीट कर लेते थे, तो मैं रात में पढ़ाई करती थी, तो उस टाइम मैं जितना भी रात में जग सकूं मैं जग लेती थी। तो उस टाइम 12 से 2 o'clock मैं अपने फ्रेंड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मीन्स वो फ्रेंड्स के साथ इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करती थी ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि होता था कि आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं देख रही हूँ मेरा फ्रेंड कर रहा है, तो हम दोनों साथ में करेंगे, इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं। और ये कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ब्रेक नहीं हुई थी, पूरा चला कि 12 से 2 करना है, उसके अलावा जो पढ़ाई करना है मैं करूँगी। और वो 12 से 2 में हम लोग का फिक्स रहता था कि आज ये पीडीएफ सॉल्व करना है, इस 2 घंटे में जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके हम लोग को अटेम्प्ट करना है। नहीं आएगा तो वी विल कीप कि अपने बाकी फ्रेंड से पूछेंगे, लेकिन वो 2 घंटा हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ओके। तो 12 से 2 का प्रैक्टिस करती थी, उसके अलावा बाकी टाइम में कैसे प्रैक्टिस करते थे? उसके अलावा भी करती थी। उस टाइम था कि मैथ्स करना है, 12 से 2 वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, वो डेली का फिक्स था कि 12 से 2 आज ये पीडीएफ है तो वही पीडीएफ नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे पूरा सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास पूरा दिन था, उस टाइम मैं अपना बाकी मैथ्स के क्वेश्चंस करती थी, मैथ्स के लेक्चर्स देखती थी, तो वो सब करती थी। ओके। तो ओवरऑल जो है दिन भर में कितना टाइम देते थे, कितना टाइम मैथ्स को देते थे, कितना टाइम स्टैट्स को देते थे? सर इनिशियली तो मैं जब लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी तो उस टाइम तो मेरा मोटिव था मैं
आराम मतलब एंड आते आते आई कैन से 14 आवर्स हो गया था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था, लास्ट तक तो 14 आवर्स भी हो गया था। क्योंकि सर Okay. कंपटीशन था ना, दोस्तों को देख के लगता था आई कैन से कि मैं रात में अगर 5 बजे भी सोऊं और सुबह 9 बजे मुझे दिख गया अर्पित क्वेश्चन भेज रहा है ग्रुप पे, तो आँख खुल जाती थी। तो ओके। एंड या अर्पित बहुत कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट किया, क्योंकि सर व्हाट हैपेंस कि जब हम घर पे रहते हो, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहते हैं घर पे, तो कंपटीशन लेवल कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं बनता। तो वो मेरे हम्म। फ्रेंड्स ने कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था। ओके। तो ये जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट था उससे तुम्हें जो है कभी डिमोटिवेशन नहीं होता था कि लाइक ये लोग इतना कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इनसे आगे कैसे जाऊंगी, तो कैसा जो है क्या फीलिंग रहता था? सर डिमोटिवेशन तो होता था, बहुत टेंशन भी होती थी कि वो लोग जून जनवरी से पढ़ रहे, कितना ज्यादा वो लोग कर लिए होंगे। तो फिर भी अपने आप को उस टाइम, इनिशियली मेरे साथ 3 फेज हुआ है सर। इनिशियली तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं इंटरव्यूज देखती थी, ऑलमोस्ट जितना भी आप नाम ले लेते थे क्लास में कि उसने ये गलती की, तो फिर मैं जाके उसका इंटरव्यू देखती थी कि आखिर उन्होंने क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा, सारे सीनियर्स का। मतलब मेरा था कि अगर मैं पढ़ाई करके थक हार के जा रही हूँ तो मैं बेड पे लेट के आराम से इंटरव्यू देखती थी, ताकि मुझे और मतलब मिले स्ट्रैटेजी, हाउ आई कैन फॉलो इट। ओके। तो और क्या तुम्हारा रहता था, जैसे पूरा कोर्स हो गया तो लास्ट में जो है आई थिंक अगस्त में जो है पता चलता है कि सिलेबस चेंज हो गया, 3 4 टॉपिक एक्स्ट्रा और आ गए, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या जो है स्ट्रेटजी रहता था कि लाइक अब कैसे होगा, इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस है तो उसका प्रैक्टिस उसका जो है कैसे करें? सर मैं आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि हम नहीं करेंगे सर करा देंगे। आप बोलते भी थे कि टेंशन मत लो मैं करा दूंगा, तो वो सब मैं आप पे छोड़ दी थी कि आप जब कराएंगे हम लोग कर लेंगे। एंड या वो सब आपके कराए हुआ ही मैंने किया, आपके असाइनमेंट सॉल्व किया, उतना ही किया, उसके बाहर मैं कहीं नहीं गई थी। और आई थिंक उससे इजी लेवल का ही जो है हाँ एकदम। स्टोकेस्टिक वगैरह आया था। हाँ सो जो भी जो है तुम्हारे अकॉर्डिंग जब तुम सारा कुछ करके जब तुम टेस्ट सीरीज वगैरह दे रही थी, तो आई थिंक टेस्ट सीरीज में उतना अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, तो तुम्हारा क्या लगता था कि क्या कमी हो रही है कि जो है तुम्हें और क्या तुम्हें करना चाहिए? सर मैंने आपको बताया ना, आई मेरे प्रिपरेशन में थ्री फेज हुआ है। एक तो स्टार्टिंग में हम्म। जब बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी, एंड हम्म। मिडिल फेज में बहुत कॉन्फिडेंट था कि चलो मैं अपने जो जनवरी से बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके तरह भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन जब मेरे साथ लास्ट फेज आया, आई थिंक सो इट वाज मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू की तो उस टाइम आई थिंक बहुत, दिसंबर में मैं जो है बीएचयू भी आया था, तो उस टाइम भी या हम लोगों ने हाँ डिसाइड किया था कि उसी के एक्स्ट्रा बाद क्लासेस से, लेनी और हाँ उसी के बाद से तो उसके बाद से जब जनवरी में स्मोक टेस्ट देना स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे। मतलब मैं एग्जाम दे रही हूँ 3 घंटा बैठ के, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन जब मार्क्स आते थे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता था। उस टाइम मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी, एंड ऐसा भी लग रहा था कि ये लास्ट 1 मंथ है, मेरे पास टाइम नहीं बचा, मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने बहुत सीनियर से आपसे सुना था कि मॉक टेस्ट डजंट डिफाइंस यू, आपके कि आप आईआईटी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। वही चीज़ सोच के मैं थोड़ा शांत थी कि चलो ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सीधा। ओके। सो जो ही जब तुमने लाइक टेस्ट वगैरह दे दिया और जो एग्जाम देने जा रही थी, तो एग्जाम देने से पहले का तुम्हारा क्या फीलिंग था, और जब एग्जाम हॉल में एंट्री की तो उस टाइम पे क्या फील कर रही थी, लाइक सब कुछ हो गया या फिर कुछ डर सर वाला वो तो हुआ था? बहुत डेंजरस फेज था, अभी आई कैन रिमेम्बर सर। तो वो तो था कि सर आपने भी बोला था, सीनियर्स ने भी बोला था, सब बोले थे कि मतलब
कि पैनिक नहीं होना है, आराम से जाओ। आई कैन सी आपने भी बहुत कॉल करके समझाया था, सुजल से भी मुझे आई थिंक सो बात हुई थी, तो सब तो यही समझा रहे थे कि पैनिक नहीं हो रहा, लेकिन होता वही है ना जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करी थी एग्जाम में। आई कैन रिमेम्बर माई हैंड्स एंड लेग वर शिवरिंग एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे सर हाथ ही नहीं चल रहे थे उस एग्जाम में। क्योंकि क्या हुआ था ना सर, आपने अपने इंटरव्यू में बताया था, मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि इन्फ्रेंस अच्छा है। तो मैंने भी, मेरा भी इन्फ्रेंस अच्छा था, क्योंकि वो मैं लाइव क्लास में करती थी, आपके साथ चलती थी, तो वो मेरा अच्छा था इन्फ्रेंस। मैं भी यही सोच के गई थी कि इन्फ्रेंस से क्वेश्चन आएगा, मुझे छोड़ना नहीं है। और मेरे सामने फर्स्ट दो क्वेश्चन इन्फ्रेंस के ही दिख गए, और फिर मैं एकदम हड़बड़ाते उस क्वेश्चन को नहीं कर पाई। तो उसके बाद जो हुआ, मैं उसके बाद से मेरा जो इजी क्वेश्चन था आरओसी का, उसको भी मैंने गलती कर दिया सर। तो फिर उसके बाद कैसे भी मैं अपने आप को, और सर उस टाइम तो फेस ऐसा था कि मेरा हर एक मोमेंट रियलाइज करा रहा था कि तुम आईआईटी नहीं जा रही हो, हर एक क्वेश्चन मुझे रियलाइज करा रहा था। आई डोंट नो, मैं बहुत पैनिक करी थी उस टाइम, कैसे भी सॉल्व हुआ। लेकिन एट द एंड बोलते हैं ना सर, अंत भला तो सब भला, एंड नाउ आई एम गोइंग टू आईआईटी, देन एवरीथिंग इज फाइन। ओके। तो लाइक जैसा तुमने बताया कि एग्जाम में तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उस हाँ टाइम पे तुमने क्या, मतलब कैसे जो है अपने आप को कंट्रोल किया और कैसे जो है उसको बेस्ट करने का ट्राई किया? सर, मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब हर एक क्वेश्चन मुझे रियलाइज करा रहा था कि तुम आईआईटी नहीं जा रहे हो। फिर भी मैं, एक और बात मुझे मेरे माइंड में आया कि आपने बोला था कि एग्जाम हॉल में ऐसा मत सोचना कि बाहर आके तुमको वो काश मैंने ये कर लिया होता। तो मुझे वो भी रियलाइज हुआ कि आपने ऐसा बोला था, तो उस टाइम मैंने शांत, अपने आप को शांत किया कि जो भी करो, नहीं तो एग्जाम हॉल के बाहर निकल के जाओगे तो फिर बोलोगे कि काश मैंने वो कर लिया होता। तो ऐसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर करके आगे बढ़ी। आई थिंक सो एनआईटी में मेरा अच्छा खासा क्वेश्चन हुआ था, उसमें ही मिला था नंबर्स, जो भी मिला था आई गेस। तो जो ही, मतलब कि अब तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई तैयारी कर रहा है, जैसे तुमने बताया कि तुमने बहुत लेट स्टार्ट किया हाँ। एंड इतने सारे बैकलॉग होने के बाद भी तुमने जो है मतलब कि लेक्चर को अच्छे से किया और फिर लाइव क्लास में आते थे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था, तो जूनियर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि जो है काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब उनको लगता है कर लेंगे लेकिन वो कर, मतलब कर नहीं पा रहे हैं, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो क्या मोटिवेशन होना चाहिए और कैसे उनका स्ट्रेटजी होना चाहिए? सर फर्स्टली तो, अभी जो बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होगा कि आपका कंटेंट मोर देन इनफ है कि नहीं, उनको बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि ना होता है सर, जो जनवरी से पढ़ रहे होते हैं ना, उनके अंदर लगता है कि बहुत टाइम है, वो लोग बुक भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं एक्स्ट्रा। तो उनको भी, उनको जो न्यूली स्टार्ट करते हैं उनको भी यही रहता है कि शायद मोर देन इनफ नहीं है। बट आई कैन से जो आप करा रहे हैं सर, वो मोर देन इनफ है। मोर देन, मोर प्लस मोर देन इनफ है। अगर उतना भी कर लेंगे तो आईआईटी में सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड आई थिंक सो इस फेज में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इफ दे आर डूइंग स्मार्ट वर्क दे कैन गो इट। ओके। तो लाइक मतलब लेक्चर को उनको कैसे देखना चाहिए एंड बैकलॉग है तो बैकलॉग को कैसे करना चाहिए, और जो असाइनमेंट में जैसे इस बार स्टूडेंट्स का है कि असाइनमेंट बहुत सारे हैं, पहले तो मैं असाइनमेंट इतना नहीं देता था, इस बार जो असाइनमेंट इतने सारे हो रहे हैं, तो कैसे अप्रोच रखना चाहिए कि क्या कैसे करें? सर फर्स्ट थिंग आई विल लाइक टू से कि हमको एट द एंड हमारा वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस लेवल पे मैं पैनिक हुई थी, ऑब्वियसली मैं पैनिक इसलिए हुई थी, मे बी मैंने कुछ गलतियाँ किया हो एग्ज़ाम, लाइक असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करने में, लाइक हो सकता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि अगर आप लोग अभी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि 4-5 अभी भी असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस नहीं होते, तो हम लोग बोलते हैं अरे नहीं हो रहे, बंद करके रख दो। तो वो चीज़ नहीं करना, वो चीज़ हमें सिखा रही है, क्योंकि हमको पैनिक नहीं होना है उस टाइम। क्योंकि इवन मी व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व असाइनमेंट्स, तो उस टाइम होता था कि अरे नहीं आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो छोड़ छाड़ के रख देती थी। क्यों? बिकॉज आई एम, मेरे पास पेशेंस नहीं है कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ। तो वही चीज़, अगर आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव असाइनमेंट्स, इफ़ यू हैव डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी उसको अप्रोच करो। 200 क्वेश्चन है फिर भी उसको फाइंड करो स्ट्रैटेजी, कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए।
तो बेसिकली दिस थिंग्स मैटर्स, आपको अपने आप को हैंडल करना सीखना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम सर, एज मैंने बोला, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, तो आई थिंक सो ये सब अगर स्टूडेंट्स अभी से करते हैं, फॉलो करते हैं ये सब, तो ऑब्वियसली दे वोंट गो विथ सच फेस। और ऐसा भी कर सकते हैं ना, लाइक 3 आवर्स में हम लोग को 60 क्वेश्चन मिलते हैं, और हाँ 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन नहीं करने होते हाँ उसमें, एग्जैक्टली मतलब exactly. हमको क्वेश्चन को पिक करने होते हैं कि हाँ कौन से करने कौन से नहीं करने। तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, 3 आवर में टारगेट कर लें कि 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन हमको नहीं। करने हैं, और उसमें से जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करना, जो नहीं हो रहा है उसको जो है स्किप करना। ये यस हैबिट सर, जो है असाइनमेंट में भी डाल सकते असाइनमेंट्स हैं, में भी डाल जिससे सकते हैं। जिससे ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है हम्म। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक है। हाँ सो जूही, और कुछ ऐसी जो है गलतियां जो तुम प्रिपरेशन जर्नी में की हो, जो जूनियर्स को नहीं करनी चाहिए? सर, फर्स्ट गलती तो मैं ये बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज जितना जल्दी देना शुरू करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें ये नहीं बताता कि वही क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में। वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, आपको पेशेंस रखना सिखाता है, आप कैसे 3 आवर्स बैठ सकते हो वो सिखाता है। सेकेंडली आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। थर्डली आपको बताता है कि आपको ये गलती नहीं करना है। तो आप जितना जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप अपने गलतियों को रेक्टिफाई करोगे एंड उतना जल्दी उस चीज़ पे काम करना सीखोगे। एज आई कैन से सर, मैंने अपना जनवरी में दिया था एंड मैं टेस्ट देने से डरती थी। तो जनवरी में स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एक ये भी डर था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपके पास है अवेलेबल टेस्ट सीरीज तो आप दो, पीछे मत हटो कि नहीं देना है, डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बस देते रहना है टेस्ट सीरीज को। ओके। एंड या सर, वन मोर थिंग कि या आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, इवन दो इफ यू आर नॉट सिक्योरिंग गुड मार्क्स एट योर मॉक टेस्ट। तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, ये नहीं कहना है कि आप नहीं जा रहे हो उस मॉक टेस्ट के मार्क्स से। एंड क्योंकि आप मतलब जनवरी में मैंने पहले ही सोच रखा था कि मॉक टेस्ट के मार्क्स देखे कि आई एम नॉट फॉर आईआईटी, आई एम नॉट गोइंग टू आईआईटी। एंड एग्जाम में भी वही सीन हुआ कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो आप अपने आप को हमेशा ये नहीं बोलना है कि आप नहीं जा रहे हो। एवरी टाइम स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव। ओके। सो जूही, लाइक कोई ऐसी चीज जो तुम्हें प्रिपरेशन जर्नी में तंग की हो, लाइक काफी बार होता है कि लॉन्ग टर्म जर्नी है, जैसे तुमने बताया कि जून से स्टार्ट किया था तैयारी, और जून से फरवरी तक का जो तुमने बताया 3 फेज आए थे, अप्स एंड डाउन, मतलब दोनों थे। तो जब डाउन फेज होता था तो तुम क्या करते थे, लाइक जैसे तो तुमने बताया कि सीनियर से बात करते थे, उसके अलावा और क्या करते थे जिससे तुम्हें उस मोटिवेशन जो है मिलता था कि तुम्हें और करना है? सर, जनवरी के फेज में तो बहुत लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। मॉक टेस्ट नहीं आते थे तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती, आपसे भी बहुत बात होती थी, आपसे भी पूछती थी स्ट्रैटेजी क्या करनी है। लास्ट फेज में आपने भी बहुत गाइड किया था कि ऐसे करो, पहले कंप्लीट करो, स्टेप बाय स्टेप चल के अपना 1 मंथ में भी अपना इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उस टाइम जनवरी के मंथ में तो ऐसे मोटिवेशंस मिला। एंड मॉक टेस्ट नहीं आता तो दो फ्रेंड्स को भी जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, अभिनंदन, वो मैंने उनको भी कांटेक्ट किया कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कि आपके अच्छे मार्क्स, मैं कैसे इम्प्रूव। तो ही ऑल्सो यूज टू गाइड मी। एंड मिडिल फेज में तो चलता था, सब लोग फ्रेंड्स थे, हम लोग का ग्रुप था सर, उसमें पढ़ाई होती थी। मतलब न्यू न्यू क्वेश्चंस, सर अर्पित का मुझे याद आ रहा है, वो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करता था, हमसे भी करवाता था। वो पीडीएफ भेज देता था ग्रुप में, आज ये पीडीएफ सॉल्व करते हैं, तो हम लोग भी लग जाते थे, हाँ ये पीडीएफ सॉल्व करना है। पूरा बैठ के हम सब लोग जितने भी ग्रुप में थे सब लोग वो सॉल्व करते थे वो पीडीएफ हम लोग अनक्वेश्चन। एंड हाँ, कुलदीप सर, वो मेरे पास इतना श्योरिटी था कि अगर मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ उस ग्रुप में तो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि होता क्या था कि सर, मैं लास्ट में आई थी तो मेरे पास बहुत डाउट्स थे, वो लोग पहले ही अपना डाउट्स क्लियर करके बैठे थे, तो फिर मेरा डाउट्स ये लोग क्लियर करते थे, मेरे पास बंडल्स ऑफ डाउट्स रहते थे उस टाइम। ओके, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम्हारे जो बैचमेट्स थे वो बहुत ज्यादा यस, सपोर्ट करते या थे, आई कैन से और दैट। फाइनली सब लोग साथ में आईआईटी जा रहे हो, हाँ काफी सर, सारे हाँ आईआईटी या, बॉम्बे जा रहे हैं, आई एम हैप्पी और फॉर उसका देम तुम लोग। एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके। तो लाइक
जो ये तुम्हारा लाइक ऐसा तो नहीं है कि आईआईटी कानपुर जा रही हो, आईआईटी बॉम्बे के लिए थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए था? सर आई थिंक सो माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू स्टे नियर। वो चाहते थे कि कहीं अभी मतलब स्टेप, माई फादर टोल्ड मी आप जाओ पढ़ने आगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। अभी बीएचयू में गई, अभी आईआईटी, उसके बाद जॉब लगेगी, जाना कहीं दूर। तो उनका था कि आईआईटी मतलब नियरेस्ट ही जाऊं, बट मैंने हमेशा से ड्रीम आईआईटी बॉम्बे को कंसिडर करके ही प्रिपरेशन करी थी। सो ओके। सो काफी अच्छा लगा जो भी इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, एंड आई होप ऐसे तुम आगे अच्छा करती रहोगी। थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी। सर आई वांट टू से समथिंग वंस मोर कि यस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके लिए आपने बहुत सपोर्ट किया। एंड वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। सेकेंडली मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, बिकॉज स्टेइंग एट होम एंड स्टडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बट माई ब्रदर, माई मदर एंड माई फादर, दे ऑल सपोर्टेड मी जैसे भी हो सके। एंड या लास्टली थैंक यू टू माई फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड कम्पिटिटिव एग्जाम, कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करने के लिए मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीवन। सो ऐसे जो है फ्रेंड्स सबको मिलने चाहिए, यस लाइक सर। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जिससे सब लोग आईआईटी जाए एंड सब लोग सक्सेस की तरफ ही आगे जाए। या एंड ये आई मतलब हो जाता है, लाइक लास्ट ईयर भी जो है सुजल का जो ग्रुप था वो भी बहुत अच्छा था, लाइक वो सब आईआईटी गए। ऐसे इस बार का भी ग्रुप बहुत अच्छा रहे। तो होप करते हैं इस बार भी कुछ ऐसा मोटिवेशन इन लोग को मिले जो जूनियर्स हैं, एंड वो लोग भी हाँ साथ सर। में आईआईटी जाए। हाँ सर, ऑब्वियसली जाएंगे सर, सीनियर्स इतने अच्छे हैं सर। वो तो सीनियर हर साल अच्छे होते हैं, वो जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, और वही जो जूनियर्स हैं फिर से वो हाँ सर। एज अ मेंटर की तरह जूनियर्स को आईआईटी भेजते हैं। सो थैंक यू टू ऑल मेंटर्स जो 2025 के रहे हैं, एंड अब तुम लोग भी ऐसे जो एफर्ट करो कि 2026 में भी जो है आईआईटी जाए। हाँ सर, फिर उस टाइम हम इंटरव्यू लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।